औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम खैर मोहम्मद मरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट खोलू का रिहायशी हूँ। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान का एक सिटीज़न हूँ और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर सिटीज़न को एक रिस्पेक्टेबल प्लेस, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन और इसके बाद इसके जो बेसिक राइट्स हैं वो दिए जाते हैं। आज मैं एक अहम इशू पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोलू और इसकी करंट सिचुएशन और इसके अलावा हम यहाँ पे जो लोकल पढ़े लिखे नौजवान हैं इनके साथ कैसे इनकी हकमारी की जा रही है और इनके साथ क्या हो रहा है पिछले कई सालों से, उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। जी, सबसे पहले तो कोलू को अगर तारीखी नज़र में देखा जाए तो कोलू एक अहम प्लेस है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान का जो इशू है उसकी जो जड़ है वो भी कहीं ना कहीं कोलू से लिंक करता है। तो यहाँ के नौजवानों को अगर दीवार से लगाया जाए तो इसका मतलब है कि नौजवानों को जानबूझकर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाना जहाँ से उनका वापसी नामुमकिन हो। तो इस हवाले से मैं आज एक अहम इशू को लेकर आया हूँ, आप लोग के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। फैसला आप लोग के हाथ में है, आप लोग चाहे सपोर्ट करें या रिजेक्ट करें, बट ये हर सिटीज़न का, हर पाकिस्तानी का, हर बलूचिस्तानी का हक है कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें ताकि हुक्म में बाला तक पहुँचे और कोलू के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको राइट्स मिल सकें। सबसे पहले तो MPA हमारी जो है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे नवाब चंगेज़ साहब से, कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और इसको जो है ना हाईलाइट करें और असम्बली फ्लोर पे बात करें ताकि कोलू के नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। क्योंकि नवाब साहब जब से आए हैं उन्होंने वादा भी किया था कि हम कोलू के नौजवानों को उनके राइट्स दिलाएंगे जो पिछले कई दहाइयों से कोलू के नौजवानों के साथ ज़्यादती हो रहा है। इसके अलावा रिक्वेस्ट है हमारे MNA मियाँ खान साहब से, उनकी PS से भी बात हुई है, उनको भी हमने कहा है कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें ताकि कोलू और डेरा बुगटी और सिबी के नौजवान जो है ना, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, इनके साथ इसकी हक तलफी ना हो। तो आज हम बात करेंगे इस बात पे कि देखें, एक इलाके में जो कोई इंस्टीट्यूशन बनता है या कोई फैक्ट्री है या कोई तालीमी इदारा है या कोई दूसरी ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सके या ट्रेड मटेरियल प्रोवाइड कर सके या वहाँ पे रॉ मटेरियल की यूटिलाइजेशन क्यों ना हो, तो कोई कंपनी ही क्यों ना हो, सबसे पहले हक ये बनता है कि वहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, वहाँ के लेबर फोर्स को, वहाँ के लोगों को उसमें जगह दी जाए ताकि उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह हो। लेकिन बदकिस्मती से कोलू में कैडेट कॉलेज जो बना था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कैडेट कॉलेज अनाउंस किया था। प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के उस टाइम थे, उन्होंने कोलू का विज़िट भी किया था। उस टाइम हमारे यहाँ पे DC कुमैल साहब थे, उसने हमारे जो माहिदीन हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट भी की थी कि जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज होंगे, जितने भी यहाँ पे चीज़ें होंगे, वो कोलू के लोगों को पहले हक दिया जाएगा। अभी बात क्या है जी, बात यह है कि जब भी कैडेट कॉलेज में कोई पोस्ट अनाउंस होता है या पोजीशन अनाउंस होता है तो कोलू के लोग उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और कोलू के लोग उस कंपटीशन में जो पास होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको इंटरव्यू तक महदूद किया जाता है। बाद में उन लोगों को साइड करके मुसाखेल, लोरलाई, मुल्तान या बाकी जगहों से लोगों को उठाते हैं, चाहे वो लेक्चरर का पोस्ट क्यों ना हो या एडमन के इसमें पोस्ट क्यों ना। रिसेंटली ये हुआ कि कैडेट कॉलेज में वैकेंसी अनाउंस हुए जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। इसी तरह कोलू के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने भी हिस्सा लिया। कोलू के कैंडिडेट्स ने बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, बाकी तमाम के साथ साथ एडमन के जो पोस्ट हैं उनमें भी नुमाया पोजीशन हासिल की जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बदकिस्मती से मिली भगत करके कैडेट कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने कोलू के लोगों को चांस नहीं दिया, बल्कि लोरलाई, मूसा खेल और बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ पे हायर किया। तो ये एक मसला क्रिएट करता है यहाँ के लोगों के लिए कि कोलू के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान वो नौजवान हैं जो ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जिनकी बेस नहीं था, ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जिनमें उनकी
चार दीवारी तक नहीं था। अगर वो लोग उठ के किसी ऐसे बंदे से कम्पीट करते हैं जो मुल्तान के अच्छे इदारों में पढ़ा हो, जो क्वेटा के अच्छे इदारों में पढ़ा हो, या बहर के अच्छे इदारों में पढ़ा हो, इसका मतलब है कि कोलू के अंदर टैलेंट मौजूद है। कोलू के लोग कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। कोलू के जो नौजवान हैं, कोलू के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत ही काबिल है। लेकिन उनकी हकमारी अगर की जाए तो मेरा मतलब है, मेरा इसका मकसद है कि सरासर नाइंसाफ़ी है। तो ये कोलू के नौजवानों को जानबूझकर उनके हक से महरूम किया जा रहा है। कोलू के नौजवानों की फ्यूचर को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो एक स्टेटमेंट मुझे पर्सनली किसी ने बताया कि कैडेट कॉलेज में जो वैकेंसी आए थे उनमें अभी तक सिर्फ एक बंदे को हायर किया है और किसी को हायर नहीं किया है। बाकी जो हैं वो इसमें पड़े हुए हैं, कश्मकश में पड़े हुए हैं। और स्टेटमेंट के मुताबिक के जो मीटिंग हुआ था उसमें कहा गया था कि कोलू के जो लोकल लोग हैं उनको हम इसी वजह से नहीं उठाएंगे क्योंकि उनकी सोशल जो नेटवर्किंग है वो तेज़ है, उनके रिश्तेदारियां हैं, उनके यहाँ पे असर रसूख बहुत है, तो कॉलेज में डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ज़मीन भी हमारी है और यहाँ पे जो बना था ये कोलू भी हमारा है और ये पाकिस्तान भी हमारा है। अगर हमें भी हक से महरूम रखा जाएगा तो इसके नताइज इसके वो फिर नौजवानों पे बहुत बड़ा अफेक्ट होगा। तो मैं फिर से एक दफ़ा हुक्म बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, बलूचिस्तान, इसके अलावा सीएम सरफराज भुगटी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन पे नज़रसानी की जाए और जिन जिन पोस्टों पे कोलू के नौजवान सेकंड हैं या थर्ड हैं या फर्स्ट पोजीशन पे हैं, सबसे पहले कोलू के नौजवानों का हक है कि उनको वो दिया जाए। अगर कोलू के नौजवानों को मुल्तान के किसी कॉलेज में नौकरी मिल सकता है? मेरे ख्याल में मुश्किल है। क्या कोलू के नौजवानों को मूसा खेल या लोरलाई या क्वेटा के किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब मिल सकता है? मुश्किल है। तो मैंने इस हवाले से प्रेस जो कोलू है उसके इसको एक वॉइस किया था एक कि भाई इस तरह का इशू है, और बदकिस्मती से वो वॉइस कर्नल तक जा पहुंचा। तो आप सोचें कि हमारी सहाफत कहाँ है और हमारी मयार क्या है। इसके अलावा जो लोग बैठते हैं अपने आप को लीडर कहते हैं, किसी एक ने भी इस पे आवाज़ नहीं उठाया। इसका मतलब है कि कोलू में कोई हकीकी लीडरशिप भी मौजूद नहीं है। तो क्या गैर लोकलों को प्रीफर देना कोलू के लोकल लोगों के बजाय क्या ये मुमकिन है? तो इस हवाले से हमारे जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, देखें जी ये हमारा हक है। अगर हम अपने हक को नहीं मांगेंगे, अगर हम हक की बात नहीं करेंगे तो न तो हमें अल्लाह माफ़ करेगा, न हमारे आने वाले लोग जो है ना हमें माफ़ करेंगे। फ्यूचर के जो हमारे म्यांमार हैं या हमारे जो न्यू जनरेशन है ना वो हमें माफ़ करेगी। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट